वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है इसको पढ़ेंगे। कोरोना की वजह से लेसन नंबर 5 जो है ये आपका लास्ट लेसन है इस सिलसिले का और सिलेबस यहीं तक कवर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इस लेसन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स की तरफ जाऊँगा। लेसन का नाम है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों को तल्फ करने के हवाले से। ये लेसन लिखा गया है कि लोगों के पास जो अनवांटेड बुक्स होती हैं वो उनको कैसे तल्फ करते हैं। बरतानिया में लोग अपनी नापसंदीदा किताबें जो किसी न किसी वजह से उनके पास उनकी जो लाइब्रेरी है उसमें जमा हो जाती हैं, तो लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करते हैं। उस हवाले से ये लेसन लिखा गया है। कुछ लोग वो कहते हैं कि जी फ़ौजियों को जाके दे आते हैं कि जनाब आप बॉर्डर पे हैं तो इनको पढ़ते रहिएगा, हालांकि उनका असल जो मकसद होता है वो किताबों से जान छुड़वाना होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो इनको किसी भी तरह से किसी भी दूसरे ज़रिए से तल्फ करने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ़ के साथ जो मसला हुआ है वो ये इन किताबों को जो उसके पास अनवांटेड थी वो इनको ख़त्म करना चाहता था, तो उसने ये सोचा कि मैं पहले इसको जला देता हूँ। फिर उसने सोचा कि इतनी सारी किताबें भाई मैं जलाऊँगा कैसे, और फिर उसने फ़ैसला किया कि मैं ना इन किताबों को किसी बैग या थैले में भर के रात के आखिरी पहर जाकर दरिया बुर्द कराऊँगा। अब इस सोच पे उसने अमल करने के लिए किताबें उठाई, थैले में डाली और चल पड़ा। आधी रात के वक्त जब उसके साथ जो भी हैपनिंग्स हुई, ये लेसन का हिस्सा है, उसे पढ़िएगा, बहुत दिलचस्प है। तो उसके बाद जाकर जब बस मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन और उनके आंसर्स में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उसने जाकर इन किताबों को बड़ी मुश्किल से, बड़ी टेंशन से गुजरने के बाद इन किताबों को जाकर उसने दरिया बुर्द कर दिया और फिर डरता घबराता हुआ वापस आया। अब रास्ते में उसके पुलिस वालों से भी मुलाकात हो गई, रास्ते में उसको अपना अनजाना खौफ जो है वो भी सताता रहा। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं इस लेसन का हिस्सा है। पेज नंबर 61 पर आपका ये लेसन और इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, इसे काइंडली देखिएगा। मैंने थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी वो आपको समझा दी। अब में हम आते हैं, चूँकि लेसन की जो ट्रांसलेशन है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन उनके आंसर्स समझा देता हूँ। इन क्वेश्चन आंसर्स में भी तकरीबन तमाम लेसन जो है वो कवर हो जाता है। तो पेज नंबर 71 पर पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड और डिस्पैच्ड बाय द ब्रिटिश पब्लिक और सोल्जर्स। तो बरतानवी अवाम ने सिपाहियों को किस किस्म की किताबें पेश की। आंसर है इसका, द ब्रिटिश पब्लिक प्रेजेंटेड और डिस्पैच्ड वर्थलेस बुक्स टू देयर सोल्जर्स एज ए गिफ्ट। तो बेकार किताबों को, नाकारा किताबों को अपने सिपाहियों को बतौर तोहफतन पेश करते थे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, वाज इट इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन। क्या ये सिपाहियों की दिलचस्पी की खातिर वो ऐसा करते थे, या वाज इट टू विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स, या ये जो इसको भेजने का जो सबब था वो ये कि वो बेकार किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहते थे। तो इसका आंसर है, नो इट वाज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर्स दैट एक्साइटेड द पीपल टू सेंड बुक्स। जो किताबें लोग जोश व खरोश से भेजते थे सिपाहियों को वो दिलचस्पी के लिए नहीं थी, बट इट वाज देयर विश टू गेट रिड ऑफ दोज यूजलेस बुक्स। तो ये उनकी ख्वाहिश थी कि इन बेकार किताबों से वो छुटकारा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। तो नाकारा किताबें क्यों तल्फ कर देनी चाहिए। आंसर है, बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड टू मेक रूम फॉर न्यू बुक्स। इसलिए उनको तल्फ कर देना चाहिए कि ताकि नई किताबों के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। एंड सेव वन हायर्स फ्रॉम सॉर्टिंग आउट दीज बुक्स। और जिसके बाद ये किताबें होती हैं उनको तरतीब में रखने के अजाब से बच पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को तल्फ करना इतना मुश्किल क्यों है। आंसर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज वी डू नॉट फाइंड सूटेबल प्लेस फॉर दिस पर्पस। हमारे पास इस मकसद के लिए कोई भी मुनासिब मौजू जगह हमारे पास नहीं होती कि इनको कैसे तल्फ किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 है वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, मुसन्निफ नापसंदीदा किताबों को क्यों ना जला सका। इसका आंसर है द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर फायर प्लेस इन हिज अपार्टमेंट, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में कोई भी मुनासिब अंगीठी या जलाने का कोई भी जो चीज़ कोई भी उसके पास नहीं थी, इसलिए वो अपनी अनवांटेड किताबों को ना जला सका। तो आज के लेसन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन और उनके आंसर्स जो हैं वो समझा दिए हैं। इनको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और जो मैंने आपको एक बुक साथ लगाई थी आप जब आए थे कॉलेज में, तो उसके ऊपर आपने इन क्वेश्चंस को याद करके सॉल्व करना है। इसमें जो पेज नंबर 68 पर क्लोज टेस्ट दिए गए हैं, काइंडली इन क्लोज टेस्ट को भी साथ साथ याद करते रहिए, और ये भी 5 नंबर का एक सवाल बोर्ड के पेपर में आएगा। तो आएँ अब हम सिनोनिम्स जो हैं वो तैयार करते हैं। पेज नंबर है 69। पहला सिनोनियम, मैं सारी लाइन को नहीं पढ़ा करता, अंडरलाइन जो वर्ड है उसको पढ़ता हूँ और उसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है ऑडेस्ट, अजीब को कहते हैं, और इसका है जी स्ट्रेंज, इसका मानी भी अजीब से है। और दूसरा है जी सस्पिशियस, गैर यकीनी को कहते हैं, और इसका मानी है डाउटफुल, गैर यकीनी। उसके बाद है तीसरा स्लाइटली, कदरे, और अलिटल, इसका मानी भी कदरे है। और चौथे नंबर पे है अकर्ड, वाक़ होना, और इसका मानी है हैपेंड, इसका मानी भी वाक़ होना है। सैविज, इसे कहते हैं लूट का माल, और यहाँ पर स्टोलन गुड्स, या इसका मानी भी लूट का माल है। तो ये सिनोनिम्स हैं इस लेसन के, आपने ये 5 याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनके स्पेलिंग्स वगैरह भी देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए। अब आज मैं आपको इस सिलसिले में ग्रामर के सिलसिले में आपका टेंस नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान, इसके बनाने का तरीका तो वो समझिए। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ये पहचान है इसकी, ये आएंगे। बनाने का तरीका, सबसे पहले सादा फ़िक्रा कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मनफी में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सवालिया में विल और शैल को बाहर निकालें, सब्जेक्ट लाएं, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वजाहत क्या है जी, शैल हैव, विल हैव। तो आई और वुई के साथ शैल लगता है, जैसे मैंने पहले बताया, बाकी सब के साथ विल हैव लगता है। अब स्टूडेंट मिस्टेक अक्सर ये करते हैं, जो देखने में आया है, चेक करने में आता है पेपरों में, कि वो नेगेटिव बनाते हुए विल हैव नॉट कर जाते हैं। तो जब विल हैव नॉट करते हैं तो वो सेंटेंस गलत कंसीडर होता है। इसका काइंडली ख्याल रखना है कि विल के बाद नॉट और फिर हैव लाना है। फिक्रा बनाते हैं जी इसका, पाकिस्तान मैच जीत
चुका होगा। उसी तरह से जी पाकिस्तान ये सब्जेक्ट है, चुका होगा, जीत और मैच। तो फिक्रा बनाते हैं पाकिस्तान अब देखें ना, सादा फिक्रा बन रहा है तो विल हैव और शैल में से आएगा। पाकिस्तान विल हैव, क्योंकि आई और बुई तो नहीं है, पाकिस्तान विल हैव। थर्ड फॉर्म है जीतने की, वन द मैच। अब नेगेटिव बन रहा है तो पाकिस्तान विल नॉट हैव वन द मैच। और सवालिया में विल को बाहर निकालना है, विल पाकिस्तान हैव वन द मैच। तो ये है सेंटेंस, आपका टेंस, और इनके तीन जो हैं इनसे रिलेटेड मैंने फ़िक्रे बनाए हैं। और एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे, इसे करेंगे, तो मैं आपको पेज बता देता हूँ जो आपने इसको याद करना है, इन फ़िक्रों को याद करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर है जी 250 और इसका पहला फ़िक्रा है, मैं इनाम जीत चुका हूँगा, आई शैल हैव वन द प्राइज़। और इसका नेगेटिव आप अगर ख़ुद साथ साथ बनाते रहें तो आई शैल नॉट हैव और शैल आई हैव। ये सारे फ़िक्रे और इसकी एक्सरसाइज नंबर 23, ये तमाम की तमाम आपने याद भी करनी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, बोर्ड के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको लेसन जो हैं वो भी चैप्टर नंबर 5 और टेंस नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया, इसकी प्रैक्टिस करें। तो डियर स्टूडेंट्स अब टाइम है जी सजेस्ट वन वर्ड का। तो कुछ हमने पढ़ लिए थे, याद रखिएगा इस बार बोर्ड के पेपर में आपके सिर्फ 50 सजेस्ट वन वर्ड जो हैं वो सिलेबस का हिस्सा हैं। तो मैं तकरीबन सारे ही पढ़ा दूंगा, आपने फर्स्ट 50 जो हैं उनको याद करना है और समझना है, उनकी तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी 3, तो ये देखिएगा। तो इसमें पेज नंबर 179 पे पहुंचिए और यहाँ पर फ़िक्रा है, वन हु बिलीव इन फेट, वो जो तकदीर पर यकीन करते हैं उसे कहते हैं फैटलिस्ट। Information about a product that a user gives back to the persons who sold it, जो चीज़ बेचने के लिए आता है उसको, जो चीज़ बेची जाती है उसके हवाले से कोई मालूमात दी जाएँ, उसे हम कहते हैं फीडबैक। रश अमल या राय इसे कहते हैं। अगला फ़िक्रा है जी, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीज़न, एक ऐसा आदमी जो किसी मुल्क या शहर में जो रहता हो, किसी में जो उसका शहरी ना हो, इसे हम कहते हैं फॉरनर, परदेसी। और अ प्लेस वेयर मेटल, ग्लास एट्सेट्रा इज़ मेटल्ड एंड मोल्डेड, वो जगह जहाँ पर जो है धात या शीशा जो है उसको मोल्ड किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, पिघलाया जाता है, उस जगह को हम कहते हैं फाउंड्री। और अब है जी, अ मेडिसन दैट किल जर्म्स, एक दवाई जिससे जरासीम का ख़ात्मा होता है उसे कहते हैं जर्मिसाइड। और अ हॉल विद इक्विपमेंट फॉर फिज़िकल एक्सरसाइज, एक ऐसा हॉल जिसमें जिस्मानी वर्जिश के सामान जो हैं वो मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं जिम्नेज़ियम। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, एक ऐसा दफ्तर जिसमें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, उसे ऑनररी कहते हैं, एजाज़ी। और अगेंस्ट द लॉ, कानून के ख़िलाफ़ जो होता है उसे कहते हैं इलीगल, खिलाफ कानून। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा शख्स जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता उसे इलिटरेट, नाख्वानदा कहते हैं। द फैक्ट ऑफ अ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय अ डिजीज़, किसी की मुदाखलत का ना होना, इसे कहते हैं इम्यूनिटी। और अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, ऐसी आवाज़ जो नहीं सुनी जा सके उसे हम कहते हैं इनऑडिबल।
और लेबल टू कैच फायर लाइबल टू कैच फायर ईजिली, आसानी से जो आतिशगीर मादे को कैच कर ले, पकड़ ले, आग पकड़ ले, उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। तो अब हम इसमें से दूसरा जो हिस्सा है वो है जी हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स का। तो पेयर ऑफ वर्ड्स में हमने जो है लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो नंबर 30 था। अब पेज नंबर देखिए 188 पे नंबर 31। लफ्ज़ है जी कॉन्फिडेंट। राजदान को कहते हैं माई ओल्ड सर्वेंट इज़ माई कॉन्फिडेंट, और एक होता है कॉन्फिडेंट, उसमें ए और इसमें ई लगता है। कॉन्फिडेंट पुरुमीद, ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी कामयाबी पर पूरी उम्मीद है। और साइट कहते हैं CIT, साइट हवाला देना। ही साइटेड मैनी वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, उसने कुरान की कई आयतों का हवाला दिया। और SIT साइट जगह को कहते हैं। द इंजीनियर वेंट टू सी द साइट, इंजीनियर जगह देखने के लिए गए। नंबर 33 है क्लॉक। तो ये तो मशहूर है जी CLOC के क्लॉक। ये शी बॉट अ ब्यूटीफुल वॉल क्लॉक, खूबसूरत घड़ी उसने ख़रीदी। और यहाँ पे CLOA के क्लॉक, ये चोगा होता है। द पर्सन हु वाज वेयरिंग अ क्लॉक, आदमी जिसने चोगा पहना हुआ हो। ये बड़ा कोट टाइप होता है, जैसे एक बड़ा कोट होता है उसे हम चोगा बोलते हैं। एक है QCUEQ, ये इशारे के लिए होता है। फाउंड अ क्यू टू सॉल्व दिस सम, मुझे इस सवाल के हल करने का इशारा मिल गया। और QUEUEQ अक्सर पढ़ते हैं, कतार के लिए होता है। दे मेक अ क्यू टू गेट द टिकट। नंबर 35 है काउंसल। काउंसल जो है CIL काउंसिल जो होता है वो ज़िला काउंसिल, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ज़िला काउंसिल, उसके लिए इस्तेमाल हुआ। और एक काउंसिल होता है COUNSCL काउंसिल, ये वकील के लिए होता है। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई काउंसिल, उसने मेरी वकालत मंजूर ना की। अब हम आते हैं, आज एक नया इजाफ़ा करते हैं, वो है जी आपका पेज नंबर 270। क्योंकि कुछ टेंस हमने मुकम्मल कर ली हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको 5 नंबर का एक सवाल है जो बोर्ड के पेपर में आना है। तो 270 पेज पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। इसमें एक्सरसाइज गिवन है, और एक्सरसाइज नंबर 1 जो है आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे सॉल्व कीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। तो ब्रैकेट्स में आपको इसके जो वर्ड्स हैं वो मिलेंगे, आपने इनको करेक्ट करके लिखना है। तो जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी तरह से समझ होगी, आप बेशक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खोल के बैठ जाएं, तो उसके साथ इसको मैच कीजिए। मैंने जैसे आपको समझाया था, ही शी इट या वन नेम के साथ S और ES का इजाफा होता है। तो यहाँ पर आ गया ही ऑलवेज डैश द ऑनेस्ट पीपल, सामने लाइक लिखा हुआ है और नीचे ऑप्शन नंबर 1 में लाइक्स लिखा हुआ है। तो जाहिर है जब ही शी इट या वन नेम आएगा तो हम S या ES लगाने के पाबंद हैं, तो इसके साथ S का इजाफा होगा और ये हो जाएगा लाइक्स। नंबर 2 पे है द टू ब्रदर्स डैश ईच अदर। यहाँ लव है, चूँकि ये ही शी इट या वन नेम में से नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और वो आएगा लव। अगर तीसरा फिक्रा है माई वॉच, ये एक नाम है तो इसके साथ माई वॉच डैश करेक्ट टाइम, तो कीप को कीप्स कर देंगे। और आई डेली डैश फॉर अ वॉक, जो यहाँ पर आई है ये भी ही शी इट या वन नेम से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको भी वैसे लिख देंगे गो। और नंबर 5 है द पर्सन ऑफन डैश लेट, तो एक आदमी जो अक्सर कम लेट आता है तो हम इसको लिखेंगे कम को कम्स। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से इनको तैयार कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इसने ये जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें से एक ने लाजमी आना है। तो ये देख लीजिएगा और टेंस के हिसाब से इनको फिल करते रहिएगा। आज के लेसन में बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बाकी फ़र्दर जो है सिलेबस के हवाले से एसेज और लेटर और उनको इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।